जय श्री राम दर्शकों, आज मैं टोटकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही सटीक, सरल एवं अचूक टोटका लेकर आया हूँ। यह टोटका उन लोगों के लिए है जिनकी शादी में किसी प्रकार का अड़चन आ रहा है। उस शादी की अड़चन में शत्रु बाधा हो सकता है, शादी की अड़चन में किसी ग्रह नक्षत्र का संयोग ठीक नहीं बैठना हो सकता है, कि किसी नवग्रह में से किसी की कुछ दृष्टि पड़ रही हो, बृहस्पति जागृत ना हो, शुक्र सुस्त पड़ा हो। इन सब चीज़ों के लिए आज मैं एक अचूक टोटका लेकर आया हूँ। किसी प्रकार की विवाह में बाधा हो, आप इस टोटके को करके देखें, आप पाएंगे कि आपका काम बनने लगा और अतिशीघ्र रिश्ता पक्का हो गया। और रिश्ता पक्का ही नहीं होगा, धीरे धीरे आपका सब कार्य मंगलमय संपन्न हो जाएगा। दर्शकों, उपाय का वर्णन करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी उपाय, कोई भी टोटका जब हम लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास उस टोटके का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दर्शकों, अगर हमारा बताया उपाय आपको अच्छा लगे तो इसे दोस्तों में भी शेयर करें, उन्हें भी शेयर करने के लिए बोलें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आइए दर्शकों, अब मैं बताता हूं कि किसी प्रकार की विवाह में बाधा हो, अड़चन हो, तो आप कैसे उस विवाह की बाधा, उस अड़चन से मुक्ति पा सकते हैं। दर्शकों, यह उपाय एक टोटका है और इसकी तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले एक ऐसे स्थान का चयन करना होगा जिस स्थान पर आपको दोबारा कभी जाने की जरूरत ना पड़े, और वह स्थान निर्जन हो, ताकि आपको ये क्रिया करते हुए भी कोई ना देखे। अब उस स्थान का चयन करना, और चयन करके पहले से ही तैयार रखना पड़ेगा कि हमें यह क्रिया यहीं करनी है। दूसरा चीज, एक पुराना ताला, लेकिन पुराना ताला का मतलब खराब ताला नहीं, उसकी चाबी भी होनी चाहिए और वह ताला पुराना होना चाहिए, आपके द्वारा यूज किया हुआ ताला चाहिए। और तीसरा, जिसके विवाह में बाधा है वह आदमी इस उपाय को करे। आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार भी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार चयन करें। आप देखेंगे कि आपका कार्य बनने लगा। अब करना क्या है, तो चाबी सहित उस ताले को मां लक्ष्मी के चरणों में सुबह में, शुक्रवार की सुबह स्नान करके ताले को गंगाजल से पवित्र करके मां लक्ष्मी के चरणों में ताला और चाबी दोनों अर्पित करें। उस ताला चाबी को अर्पित करने के बाद मां लक्ष्मी का जो भी पूजन आप करते हैं आप करें। संभव हो तो त्रैलोक्य मंगलात्मक स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। नहीं संभव हो तो मां लक्ष्मी की किसी भी मंत्र, जैसे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का
इससे भी छोटा मंत्र बता देता हूँ। ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। उससे भी छोटा लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम श्रीं नमः। या अन्य किसी मंत्र से आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो मंत्र आप ले सकते हैं, और उस मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करके माँ लक्ष्मी से अपने विवाह में आने वाली समस्त बाधाओं से मुक्ति के लिए निवेदन करें, और माँ से निवेदन करें कि हे जगदम्बा, आप शुक्र की स्वामिनी हो, हमारे जीवन के शुक्र को आप जागृत करें। हे जगदम्बा, आप बृहस्पति देव यानी नारायण की गृह लक्ष्मी हो। हे जगदम्बे, आप हमारे बृहस्पति को जागृत करें ताकि हमारा शुभ लग्न अतिशीघ्र हो जाए। इसके बाद शाम तक उस ताला को माँ की चरणों में ही रहने दें। शाम के समय जिस समय गोधूली बेला होती है, उस समय आप गोधूली बेला में माँ जगदम्बा से, माँ लक्ष्मी से गोधूली बेला में आप उस ताला को मांगें, और मांगकर उस स्थान पर जिसका चयन आपने किया है वहाँ चले जाएं। चाबी अपनी जेब में रखें और ताला उस स्थान पे रखकर और प्रणाम कर अपने विवाह में आने वाली बाधाओं से मुक्ति के लिए उस ताले से निवेदन करें। ताला ध्यान रखिएगा खुला होना चाहिए, आप इसमें बंद ताले का प्रयोग नहीं कर सकते, आपका ताला खुला होना चाहिए। अब खुले ताले से को वहीं छोड़कर चाबी अपनी जेब में रखकर आप वापस आ जाएं। वापस आते पीछे मुड़कर कदापि ना देखें, यह टोटका है, पीछे मुड़ के देख लिया तो आपका किया हुआ सब टोटका खत्म। इसलिए आप पीछे मुड़कर ना देखें, आप वापस घर को आ जाएं, हाथ पैर धोएं और उस चाबी को अपनी तिजोरी में या कहीं पवित्र स्थान पे रख दें, तब तक रख दें जब तक आपकी शादी संपन्न नहीं हो जाती। आप देखेंगे दर्शकों, इस उपाय को आपने किया नहीं, आपका लग्न इतना तीव्र जागृत होगा, आपके दरवाजे की मिट्टी लड़की वाले खोद देंगे। अगर आप लड़की वाले हैं तो लड़के वाले जहाँ जाइएगा वहीं पूरी सम्मान के साथ आप, हर लड़का वाला चाहेगा कि हमारी अपनी लड़की की शादी कर दें। और अगर लड़के वाले हैं तो जो लड़की वाला आएगा वो कहेगा कि हम यहीं शादी करेंगे। बिना प्रभु की कृपा के, बिना प्रभु की इच्छा के कुछ नहीं होता, एक तिनका नहीं हिलता है। बेणु हरि कृपा तृण नहीं हिले। तो जब एक तिनका बिना हरि की कृपा से, बिना नारायण की कृपा से, बिना लक्ष्मी नारायण की कृपा से नहीं हिलता, तो आपके घर में गृह लक्ष्मी कहाँ से आ जाएगी? आपके घर में दुल्हन किधर से आ जाएगी? आपके घर में दुल्हा किधर से आ जाएगा? असंभव है। इसलिए आप इस कार्य को करके देखें। आपके जीवन के समस्त विवाह बाधा, यह सिर्फ विवाह बाधा दूर करने का उपाय है। आपके जीवन की समस्त विवाह बाधा दूर हो जाएगी और अति शीघ्र आपके बच्चे का या आपका, जो आप स्वयं करें, आपका लग्न अति शीघ्र तय हो जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी। दर्शकों, ये आप करके देखें और अपना अनुभव मुझे बताएंगे। कोई भी वृक्ष समय आने पर ही फलता है, तो आपका भी लग्न समय आने पर ही होगा, लेकिन ये टोटका उसकी गति को तीव्र कर देगा। यह उन लोगों के लिए है जिन लोगों की उम्र बढ़ती चली जा रही। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बच्चे वाले भी करवाने लग जाएं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप उन लोगों के लिए मैंने उपाय बताया जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और उनकी शादियां नहीं हो रही। उन लोग
के लिए ये उपाय है, आप करके देखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हमने जिस जिस को बताया सब ने सफलता का सिग्नल मुझे दिया। बाकी अगर ब्रह्मा जी ही आपकी तकदीर में कुछ उल्टा लिख रखे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें तो भाई नारायण और शिव जी भी हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए दर्शकों, इसको पूर्ण विश्वास के साथ करें और करके जो भी अनुभव हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। जय श्री राम, जय लक्ष्मीनारायण।